वेलकम बैक टू एकेडमिकली। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक पटेल और अगर आप डॉक्टर हो और आपको क्लिनिकल रोल में इंटरेस्ट नहीं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी में लेके आया हूं। हाँ, अभी कोई वैकेंसी नहीं, लेकिन बहुत हाई चांस है कि महीने या 2 महीने में ओआईसीएल का एक वैकेंसी आएगा। तो वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द इंश्योरेंस सेक्टर। तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं कि ये क्या होता है क्या नहीं। बेसिकली दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है लाइफ, एक होता है नॉन लाइफ। लाइफ में आ जा लाइफ की अगर देखें तो इंडिया में है एलआईसी, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो पूरा लाइफ इंश्योरेंस देखती है। और नॉन लाइफ में जिसमें हेल्थ, ऑटोमोबाइल वगैरह आ जाता है, उसमें गवर्नमेंट की 4 कंपनी है, एनआईसीएल, एनएआईसीएल, ओआईसीएल एंड यूआईसीएल। ठीक है, तो इसमें कभी-कभी एमबीबीएस के साथ डेंटल और आयुष को भी अलाउ कर दिया जाता है और एक बहुत अच्छा क्लास 1 ऑफिसर का रोल मिलता है आपको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू में। तो आगे देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है और क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहले कि ये होता क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप एक क्लास 1 ऑफिसर हो, ऑब्वियसली सीनियर ऑफिसर माने जाते हो आप। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी में यहाँ पे आपको क्लिनिकल रोल नहीं करना, आप ऑफिस में बैठोगे आराम से और अपना काम करोगे। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कंपनीज के नाम सारे, ये ओआईसीएल है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, अपना मेडिकल एक्सपर्टीज और आपका इंश्योरेंस का नॉलेज, आपको उसकी चीज़ की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। यहाँ पे आप पेशेंट नहीं देख रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि एमबीबीएस तो चाहिए ही। ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी चाहिए, बट कभी कभी डेंटल और आयुष को भी अलाउ करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एनआईसीएल का आया था तो उन्होंने आयुष को भी अलाउ किया, वैकेंसी भी अच्छी खासी थी, 50 हेल्थ ईओ की वैकेंसी थी और उन्होंने डेंटल्स वगैरह को भी अलाउ किया था। जैसे अभी उससे पहले एनआईसीएल की आई थी, उसमें सिर्फ एमबीबीएस अलाउड थे। लास्ट ईयर ओआईसीएल की आई थी, उसमें एमबीबीएस एज वेल डेंटल दोनों अलाउ थे। तो ये थोड़ा वेरी करता है, नोटिफिकेशन कंपनी टू कंपनी, आपको वो चेक करना पड़ेगा। उसके बाद एज क्राइटेरिया, अगर एज क्राइटेरिया देखें तो 21 से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें एज रिडक्शन दिया जाता है अलग अलग कैटेगरी के लिए, एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए। और नेशनलिटी तो वही इंडियन वगैरह जो हर गवर्नमेंट में होता है वही है, उसमें कुछ अलग सा है नहीं। उसके बाद एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे है सबसे ट्रिकी और सबसे अच्छा भी बोलेंगे, सबसे बुरा भी माना जाएगा। अगर आपको क्लिनिकल में इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अभी कंपटीशन कम हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रीलिम में आपको कोई मेडिकल का कुछ पूछ ही नहीं रहा। यहाँ पे पूछा जाएगा आपको इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, मतलब मैथ्स। ठीक है, तो अगर और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम रहती है। मतलब आप 2-3 महीने भी पढ़ोगे ना और आपका थोड़ा भी कमांड है मैथ में, आप इजीली निकाल लेते हो। उसके बाद आता है मेंस। मेंस बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें ये 3 चीज़ें तो आ ही जाती है। उसके साथ आता है इसमें कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर मतलब बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है, इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आपका आता है जनरल अवेयरनेस, मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, तो मोस्टली लोग करते हैं कि चलो क्वालिफाइंग कर लेते हैं। और इसके बाद आ जाता है यहाँ पे अपना पेपर आ जाता है मेडिकल का। ठीक है, तो मेडिकल का पेपर है, वहाँ पे आपकी मेडिकल नॉलेज टेस्ट होती है और सबका मिला के बनता है फाइनल मेरिट। ठीक है, बाकी सब होते हैं ऑलमोस्ट 40 मार्क्स के, जबकि मेडिकल का पेपर होता है 50 मार्क्स का। और उसके बाद इसके अगर ये भी आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, सुनने में प्रोसेस लंबा लग रहा है, ऑब्वियसली लंबा है, लेकिन अच्छी बात है कि पूरा प्रोसेस 6 से 8 महीने में वाइंड अप हो जाता है। अनलाइक द अदर एग्जाम, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाते नहीं है इंश्योरेंस वाले। अब सबसे अहम सवाल कि भाई पैसा कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी। तो अभी देखा जाए तो अभी का बेस सैलरी है 50,925। ठीक है, और उसके बाद बाकी सब पक्ष मिला लो, डीए, एचआरए वगैरह, तो आराम से 90 तक पहुंच जाती है। आपको लग सकता है कि 90 थोड़ी कम है, बट डॉक्टर्स को मिलता है एनपीए, दैट इज अ नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। ठीक है, तो ये और 10-12 हज़ार आप और मान लो। ठीक है, और अभी इसकी अच्छी बात है कि अभी एक वेज रिवीजन पेंडिंग है, जिसका जो अभी डिस्कशन में, उसके बाद आराम से सैलरी चली जाएगी आपकी 1.2 टू 1.3 लाख इन हैंड। और उसके अलावा बाकी पक्ष भी बहुत सारे हैं जिसमें को हम डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले तो अलाउंस, जो मैंने आपको बताया कि ये सारे अलाउंस मिलेंगे आपको, डीए मिलेगा आपको, एचआरए मिलेगा। ठीक है, आपको सीसीए मिलेगा, टीए मिलेगा, तो ये सारे अलाउंस तो मिलेंगे। उसके अलावा हेल्थ बेनिफिट्स, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली आप इंश्योरेंस कंपनी में हो तो आपको सारे इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलेंगे। और जो गवर्नमेंट का एनपीए है उसके हिसाब से आपको रिटायरमेंट सिक्योरिटी भी मिलेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है पता है, सिर्फ 5 डेज अ वीक है और आपका वर्किंग आवर भी फिक्स रहता है। और उसके भी टॉप ऑफ दैट आपका पोस्टिंग मोस्टली मेट्रो सिटी में रहता है, क्योंकि एज ए स्पेशलिस्ट आपकी कोई रूरल या कोई लोकल ब्रांच में आपकी नीड ही नहीं है। आपका जो रोल रहेगा वो हेडक्वार्टर में रहेगा या फिर रीजनल ऑफिस में रहेगा। तो आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी अच्छी रहेगी, कि जैसे हम पीएससी वगैरह में देखते हैं तो वो बहुत रूरल पोस्टिंग मिल जाती है और जहाँ पे थोड़ी लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, दूसरा कि आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा क्लेम सेटलमेंट का। अगर कोई हेल्थ केयर का क्लेम आया है तो आप उसको देखोगे, उसका अंडर राइटिंग करोगे और आपको उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करोगे, जैसे जो भी उसकी कंडीशन है। आपका मेडिकल ओपिनियन लिया जाएगा जहाँ जहाँ भी आपको जरूरत लगेगी। पॉलिसी मैनेजमेंट में आप आगे जाके जाओगे, जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आप जो हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड पॉलिसीज है वो आप भी बनाओगे। और हेल्थ केयर कोऑर्डिनेशन, कभी कभी आपको हॉस्पिटल वगैरह विजिट करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत कम ही होता है, तो इसमें कुछ ऐसा टारगेट वगैरह नहीं दिया जाता, बट एज अ पार्ट ऑफ अ ड्यूटी। ठीक है, उसके बाद वर्क एनवायरनमेंट, जैसे मैंने आपको बताया
कि सबसे बढ़िया है कि आपको मिलेगा स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, मतलब आप मोस्टली बढ़िया सी सिटी में रहोगे, मॉडर्न ऑफिस होगा एसी वाला, ज़्यादा कुछ दिक्कत होती नहीं है, आप अपने सिस्टम या लैपटॉप में ही काम करोगे, पेशेंट इंटरेक्शन नहीं है, पब्लिक डीलिंग भी नहीं है, फील्ड वर्क बहुत कम होता है, जैसे मतलब कभी कभी हॉस्पिटल वगैरह विजिट करने होते हैं, बट इट्स नॉट लाइक PSC जैसे आप जाते हो फील्ड में और लोगों से मिलते हो, वो सब नहीं करना है। और टीम कोलैबोरेशन तो वो तो ऑब्वियसली है, किसी भी अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, अगर आप किसी भी एडमिन वर्क में हो तो आपको ऑब्वियसली वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आगे कैरियर एडवांसमेंट कैसा रहता है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो टाइम बाउंड प्रमोशन रहता है, ठीक है, तो सबसे पहले बनते हो आप AO के बाद असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, ऐसे चलता रहता है आगे, पर वो टाइम बाउंड होता है और कभी कभी आप बीच में थोड़े थोड़े एग्जाम देने पड़ते हैं, वो एग्जाम इतने टफ होते नहीं है, ठीक है, और बहुत सारे लोग प्रमोशन लेते भी नहीं क्योंकि उनको ट्रांसफर नहीं चाहिए होता, लेकिन वो तो ठीक है। हाँ, बट यहाँ पे एक डाउन साइड है कि जो है ना, ये आपके पूरे इंडिया में कहीं पे भी आपको भेजा जा सकता है, मतलब ऑब्वियसली सिटीज़ मेट्रो सिटी रहेंगे, लेकिन आपको जाना कहीं भी पड़ता है, वो हर सेंट्रल गवर्नमेंट में रहता ही है कि आपका ट्रांसफर कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो अब सबसे अहम सवाल, किसे चूज़ करना सही चाहिए और क्यों? ठीक है, अगर कोई ऐसा है जिसको क्लिनिकल में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है, जिसको नंबर पसंद है, जिसको मैनेजमेंट पसंद है, जिसको इंश्योरेंस पसंद है, उनके लिए एक बहुत अच्छा रोल है, ठीक है, और एक बहुत प्रेस्टीजियस रोल है ऑब्वियसली, क्योंकि क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट है, वो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में मिल रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप उसके लिए सोच रहे हो तो डेफिनेटली अगर आपको नॉन क्लिनिकल में जाना है, बहुत अच्छा रोल है। दूसरा, यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, अगर सिर्फ हेल्थ के लिए देखा जाए तो, बाकी अगर जर्नलिस्ट रोल के लिए देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत कम हो जाती है। जॉब सिक्योरिटी है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट सेक्टर है तो ठीक है, और हेल्थ केयर इम्पैक्ट, अगर आपने PMJ का देखा हो तो PMJ ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है इंडियन हेल्थ केयर पे, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, ऐसी कुछ हेल्थ पॉलिसी आप फ्यूचर में जाके बना सकते हो, तो आप एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में, ठीक है। तो ये था मतलब एक नई अपॉर्चुनिटीज़ को जिसको मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। अभी करंटली कोई नोटिफिकेशन चल नहीं था, NAICL का एग्जाम अभी भी हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि अभी OICL का एक नोटिफिकेशन आएगा, जब भी आएगा हम आपको अपडेट दे देंगे। और अगर आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे बता सकते हो, और अगर आपने MBBS करी है, आप कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और अगर आप सोच रहे हो कि आपको कहीं भी अब्रॉड जाना है तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एकेडमिकली हमेशा आपके लिए तैयार है। थैंक यू सो मच।